नमस्कार दर्शकों, मैं प्राची राय आप सभी का स्वागत करती हूं एशियन स्काई न्यूज में। अमेरिकी हथियार न मिलने से बौखलाए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बाइडेन प्रशासन से नाराजगी जाहिर की है। आरोप लगाया है कि उन्हें बाइडेन प्रशासन हथियार देने में देरी कर रहा है। हमास के खात्मे के नाम पर इजरायली सेना ने अब तक 37,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार डाला है। गाजा में चल रही भीषण जंग के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन से नाराज हैं। उन्होंने बाइडेन प्रशासन पर गोला बारूद और हथियार नहीं देने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका को अपना सबसे करीबी दोस्त बताते हुए युद्ध में साथ देने के लिए उनकी तारीफ की, तो वहीं ये शिकायत भी की है कि पिछले कुछ महीनों से बाइडेन प्रशासन हथियार देने में देरी कर रहा है, जो हैरान करने वाला है। गाजा में 7 अक्टूबर के बाद में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। हमास के खात्मे के नाम पर इजरायली सेना ने अब तक करीब 37,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार डाला है। ये सिलसिला अब भी जारी है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। लिहाजा इसको देखते हुए बाइडेन प्रशासन ने चिंता जाहिर की थी और फिर मई के बाद उन्होंने हथियारों की आपूर्ति में देरी करनी शुरू कर दी। इस बीच युद्ध विराम की तमाम कोशिशें भी की गई हैं, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई है। इसके बावजूद अमेरिका, मिस्र और कतर के राष्ट्र अध्यक्ष लगातार कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। खुद अपने ही देश में तमाम विरोधों के बावजूद वो युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है। हमास के खात्मे तक युद्ध जारी रखने की बात कर रहे हैं। उधर हमास पर अपनी शर्तों पर सीज फायर चाहता है। इस जंग ने गाजा में भूखमरी का सामना कर रहे फिलिस्तीनियों को भोजन, दवा और दूसरी कई आपूर्ति की प्रवाह को भी रोक दिया है। इससे हमलों में मारे जाने वाले लोगों के साथ कई लोग बीमार और भूखमरी का भी शिकार हो रहे हैं। इस वजह से गाजा के बाहर भी इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ तक कि इजराइल की राजधानी यरूशलेम में हजारों प्रदर्शन कर्मियों ने पीएम नेतन्याहू की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शन कर्मियों ने तुरंत चुनाव कराने और गाजा में बंधक बनाए गए इजराइल के लोगों की जल्द रिहाई की मांग भी उठाई है। इसके बाद हुई हिंसक झड़प में एक शख्स घायल हो गया और 9 को गिरफ्तार किया गया है। नाराज प्रदर्शन कर्मियों ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के यरूशलेम के घर के पास भी जमकर बवाल किया। इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने फौरन बैरिकेड का प्रदर्शन कर्मियों को रोकने की कोशिश की थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी 6 संसदीय वॉर कैबिनेट को भी भंग कर दिया और कैबिनेट 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद 11 अक्टूबर को बनाई गई थी। ये कैबिनेट जंग के दौरान इजराइल की सुरक्षा से जुड़े अहम फैसले लेने के लिए जिम्मेदार थी। नेतन्याहू ने कैबिनेट भंग करते हुए कहा कि हमने कई ऐसे फैसले लिए थे जिनसे सेना सहमत नहीं थी। वॉर कैबिनेट में काफी दिनों में मतभेद चल रहे थे। इसके चलते कैबिनेट के मेंबर रक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इसकी वजह गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू द्वारा किए गए प्रयास को गलत बताया है। गाजा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर इजरायली मंत्रियों के बीच मतभेद खुलकर सामने आए थे। इसमें वित्त मंत्री भी शामिल थे। इधर इजराइल के लोग भी नेतन्याहू के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते हुए उनसे वॉर कैबिनेट को भंग करने की मांग कर रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एशियन स्काई न्यूज।